नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री द्वारा उड़ाई जा रही है महू तहसीलदार महोदय के आदेशों की धज्जियां, जिसमें मोहनलाल पिता राजाराम, प्रहलाद पिता राजाराम, रामेश्वर पिता राजाराम, संतोष पिता राजाराम द्वारा पुश्तैनी कृषि भूमि को दबंग भू माफियाओं से मुक्त करवाकर कब्जा लेने हेतु न्यायालय में केस लगाया और केस का फरियादी के पक्ष में फैसला भी आया, जिसमें महू तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश 21 अगस्त को पटवारी और आरआई को देकर रोकने कृषि भूमि को दबंगों से मुक्त कराकर पीड़ित को सौंपने का आदेश भी पारित किया था, जिसमें थाना प्रभारी किशनगंज को भी आदेश दिया था, जिसमें पीड़ित को कब्जा दिलवाने के टाइम पर कोई भी लड़ाई झगड़ा न हो, जिसमें किशनगंज थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल कम होने का हवाला देकर वहां से भगा दिया गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि फरियादी बुजुर्ग दंपत्ति है, जो कि सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। पीड़ितों के द्वारा बताया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसमें एक दिवस पूर्व पुलिस थाने द्वारा पुलिस कर्मियों द्वारा सर्वे किया था और सुबह कार्यवाही में शामिल होने का भी कहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो पुलिस कर्मी सर्वे करने गए थे, उनके द्वारा भी बुजुर्गों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया और कहा गया है कि ऐसे 10 आदेश और भी ले आओगे तब भी यहां से पुलिस बल नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद बुजुर्ग दंपतियों द्वारा महू तहसील में थाना प्रभारी द्वारा अभद्र व्यवहार एवं जेल में डालने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर वहां से भगाने पर तहसीलदार महोदय को आवेदन के माध्यम से उचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है, जिसमें महू तहसीलदार महोदय द्वारा एसडीएम को इस मामले से अवगत करवाकर 25 अगस्त तक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि महू तहसीलदार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। क्या उक्त किसान को उसका हक दिलवाने में पुलिस प्रशासन का योगदान रहता है, जबकि थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा उनके ऐसे कितने ही आदेशों को इसी प्रकार टाल दिया गया है। उसके पश्चात कब्जा करने वाले भू माफियाओं को इंदौर कोर्ट से स्टे लेने का समय मिल जाता है और फिर दोबारा पीड़ित परिवार कोर्ट और तहसील के माध्यम से कार्रवाई हेतु अनुरोध करता है। क्या यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा? क्या उक्त माफियाओं से पीड़ित किसानों को न्याय मिल पाएगा? इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दिनेश पाटीदार, राव से आए, राव गांव से आए हैं। हरसोला जमीन तहसील में हमारी जमीन लगती है। आप ये बताइए, हमारे तहसील से हमारी जमीन का आदेश निकला था नकदी के कब्जे के लिए। तो पहले भी इसके पहले जब आदेश निकला था 13 तारीख को, तो उसमें पुलिस बल के चक्कर में वो नकदी रोक दी गई थी। इसके बाद में आज 21 तारीख के रोज फिर से नकदी का आदेश निकला कब्जा दिलवाने के लिए। तो कल तक के लिए सब सारी कार्रवाई हो चुकी थी। यहाँ से हम एक लेटर हमने थाने पे दे दिया था। वो थाने से हमारे को एक पुलिस जवान को खेत पे मुआयना करने के लिए भेजा गया, पर मुआयना भी हो गया। कल तक सब राजी थे और आज हम यहाँ से पुलिस बल लेने के लिए आए। तो हमारे को टीआई साहब ने बोल दिया कि हमारे पास में पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से पुलिस बल नहीं भेजा जा रहा है। और आरआई और टीआई अपने पटवारी खेत पे जाने के लिए नफ्ती करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ से पुलिस बल के चक्कर में हम थाने में गए। टीआई साहब से बात करी कि अगर आपके पास पुलिस बल मौजूद नहीं है तो ये इनने कल एक लेटर दिया था, यहाँ पे सील सप्पे करके खेत पे मुआयना करके आए थे। तो हमने उनको बोला कि आप अगर पुलिस बल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस कागज के अंदर इस लेटर पे आप आपके साइन और ये लिख के दे दीजिए कि हमारे पास आज पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो हम इस कारण से आपको पुलिस बल देने के लिए राजी नहीं है। तो वो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि हम क्यों लिख के दें, आप कौन होते हो, आप तहसीलदार हो क्या? बोले तहसीलदार साहब का आदेश है तो तहसीलदार साहब को बुलाओ यहाँ थाने। अब इतना बड़ा अधिकारी है, अगर तहसीलदार साहब यहाँ उठ के आएंगे तो क्या उस पर वो इस कागज को लेने के लिए यहाँ आएंगे क्या? उनका ये कहना है कि अगर तहसीलदार साहब आए या उनका कोई आदमी आए तो ही हम आपको, तहसीलदार साहब का लिखा हुआ है। पटवारी साहब आए थे, वो राजी है जाने के लिए, वो तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ से पुलिस बल जाएगा जब भी वो वहाँ पे नफ्ती कर पाएंगे। अगर बिना पुलिस बल के अगर मान लो वहाँ गए और कुछ विवाद हुआ तो उसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन तय रहेगा। ये सारी पूरी इनकी जवाबदारी यहाँ के टीआई साहब की और यहाँ के पुलिस
प्रशासन की रहेगी। आरआई और पटवारी जाने के लिए तैयार है वो, और वो हम खेत अब यहाँ से, यहाँ के बाद में बिल्कुल अब हम खेत पे जाएंगे और वहाँ पे जमीन की नफ्ती होगी। अगर सामने वाला विपक्ष जिसका हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा है, अगर वहाँ जाके विवाद करता है, माराकुटी होती है, झगड़े होते हैं और उसके पूरी अगर कुछ होता है वहाँ पे ऊंच नीच हो जाती है, तो उसकी पूरी जवाबदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। हमारा कुछ भी उसके अंदर जवाबदारी कुछ भी नहीं रहेगी। ये लिखा हुआ है, यहाँ के सील ठप्पे हैं कल की उनके यहाँ के थाने के, और यहाँ का आदमी गया वहाँ का खेत का मुआयना करा, सब कुछ करा, और उसके बाद भी यहाँ पे हमारे साथ में पुलिस बल भेजने को तैयार नहीं है। प्रथम एफआईआर लिखाने में यहाँ पर आया था और पुलिस बल मांगा था। आरआई और पटवारी नफ्ती करने आ रहे थे और इन्होंने हमको नहीं दिया और बोला कि तहसीलदार का आदेश होगा, उनका लिखा हुआ होगा तो बाकायदा हम आपके साथ पुलिस बल पहुँचाएंगे। और इन्होंने पुलिस बल नहीं पहुँचाया। उस दिन नफ्ती हुई, वहाँ पे झगड़े हुए, माराकुटी हुई और इसी थाने में एफआईआर हुई, फिर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। और आज फिर आदेश निकला है तहसील का तीसरी बार, और इस तहसील के आदेश पे आज भी कार्रवाई नहीं कर रहे। एक तरफा इनको संरक्षण दिया जा रहा है। विजय पाटीदार। हम किशनगंज थाना पे गए थे, वहाँ से किशनगंज थाना प्रभारी ने हमारे साथ में अभद्रता के तहत बात करी, पुलिस बल भेजने से मना कर दिया। उसकी शिकायत हमने तहसील महू गांव में आकर शिकायत करी है और इस शिकायत को हमने आगे ऊपर एसडीए और एसडीएम के उससे एक आवेदन, हमारे को उन्होंने बोला कि बोले पुलिस बल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आप यहाँ पे तहसीलदार साहब को मेरे पास में बोले यहाँ थाने ले आओ, तो भी बोले मैं पुलिस बल नहीं दूँगा। ऐसा कह के उन्होंने मेरे को वहाँ से भगा दिया और बोला कि अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो आपके खिलाफ हम एफआईआर करके आपको अंदर कर देंगे। किनको बोला? सिविल सिटीजन को बोला है? ये हमारे पिताजी और ये भाई साहब गए हैं, उनको हमारे सिविल सिटीजन को उन्होंने ऐसे करके बाहर भगा दिया उनके कैबिन से। ये कुछ भी 80-70 से ऊपर ही है। तो आपको क्या बोला गया बाबू जी? थोड़ा बहुत बोलिए आप। मेरे को थाना प्रभारी ने क्या बोला? मेरे को बोला बाहर भैया ने सालों को सबको बंद कर दें। तो बंद क्यों कर देंगे आपको? बंद? हाँ, क्यों कर देंगे? ये जमीन के मामले में। जमीन के मामले में? हाँ। तो आपकी जमीन की नफ्ती अभी तक हुई नहीं है? हाँ, नफ्ती रुकवा दी, आदेश हो गया। आदेश हो गया, उसका अभी पुलिस बल नहीं भेजा? हाँ, पुलिस बल ने भेजा। ये आदेश के कागज गए थे आप? है? पुलिस से मदद मांगने गए थे आप? हाँ, कि हमारा कब्जा दिलाया जाए? कब्जा दिलाया जाए, पुलिस बल भेजे जाए, तो उन्होंने भगा दिए हमको वहाँ से। आपका नाम? रामेश्वर। और आपका नाम? दिनेश पाटीदार। और बाबू जी का नाम? मोहनलाल। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।